तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शक्ति क्लासेज में। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं चौहान वंश से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं, जो एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सांभर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव। वासुदेव ने दोस्तों 551 ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चौहानों का मूल स्थान क्या था। तो चौहानों का मूल स्थान यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाडोल। नाडोल से दोस्तों चौहानों की है वो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांभर के चौहानों की कुल देवी का क्या नाम है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने के चांसेस अब जो भी आपके एग्जाम आगे आने वाले हैं, जैसे कि बीएसटीसी, एलडीसी, पुलिस, पटवारी, इनमें पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए सांभर के चौहानों की कुल देवी का क्या नाम था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाकंभरी माता। ठीक है, शाकंभरी माता सांभर के चौहानों की कुल देवी का नाम है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। 1000 लाइक का टारगेट है, तो फटाफट से 1000 लाइक करवा दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्णोराज। ठीक है, और दोस्तों वीडियो के एंड में आपको आपका कितना स्कोर रहा है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस चौहान शासक ने अजमेर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय राज ने। ठीक है, 113 ईस्वी में यानी कि 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौहानों का पितृहंता। ठीक है, चौहानों का पितृहंता कौन कहलाया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदेव। ठीक है, जगदेव ने दोस्तों उनके पिता अर्णोराज की हत्या की थी और चौहानों का पहला पितृहंता कहलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदेव। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अन्ना सागर झील के किनारे बारादरी। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारादरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो इसका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ ने बारादरी का निर्माण करवाया था। अगर यहाँ पर पूछ ले दोस्तों जहांगीर ने कुछ निर्माण करवाया था तो दोस्तों अन्ना सागर झील के किनारे इन्होंने दोस्तों यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विग्रहराज चतुर्थ के स्वयं के द्वारा लिखित नाटक कौन सा था। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिकेली नाटक। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। हरिकेली नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन और डी है दोस्तों आपका यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन को दोस्तों भारत किसने लेकर आया, कौन लेकर आया था। तो मोहम्मद गौरी भारत लेकर आया था कुतुबुद्दीन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कवि बांधव व कटी बांधव नामक उपाधि किस राजा की हैं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज, और ये विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि बांधव और कटी बांधव दोनों उपाधियाँ हैं वो विग्रहराज चतुर्थ की हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय वैसेज सामने थे मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, वो 1 साल बाद 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की धोखे से हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा, जो कि पृथ्वीराज के जो दरबार में नहीं रहते थे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी चंद्रबरदाई दोस्तों इनका खास मित्र भी था, दरबारी कवि भी था और इनका जो है वो साथी भी था। ठीक है, सेनापति भी था। ठीक है,
उसके बाद में जयानक भट्ट, ये भी इनके दरबार में रहते थे। वागीश्वर, ये भी इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्र बरदाई द्वारा प्रसिद्ध दोस्तों पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, जो भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्र बरदाई ने लिखी थी। ठीक है, और जयानक भट्ट भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। ठीक है, अगर पूछ ले पृथ्वीराज विजय किसने लिखी तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयानक भट्ट। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी। तो इसमें दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, और इसमें यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध करके आते हैं, लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तराइन का प्रथम युद्ध नहीं है, और अहिलवाड़ा का युद्ध है, जो कि 1178 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों मूलराज सोलंकी से ये हार गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिलवाड़ा का द्वितीय, जो कि अहिलवाड़ा का युद्ध जो कि 1178 में हुआ था, और तराइन के प्रथम युद्ध में इनकी दूसरी हार हुई थी भारत में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को और इस चैनल को दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर बताना है कि यहाँ पर आपको राजस्थान जीके के साथ दोस्तों अभी तो कम ही वीडियो अपलोड हुए हैं, डेली इस पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं हर चीज़ में। इसमें दोस्तों आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, रीजनिंग और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैथ के जल्द ही वीडियो अपलोड करने को, यहाँ पर मैथ की भी जल्द ही सारे टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को जरूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत लेकर आया था। ठीक है, कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत लेकर आया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत लेकर आया था। ठीक है, मुस्लिम बढ़ाने के लिए, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, 28 दिन का झोपड़ा का वर्तमान स्वरूप किसने दिया। 28 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों वर्तमान स्वरूप इसका दिया था ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने की थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन है वो काउंट करने हैं, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, वीडियो के एंड में आपको जरूर बताना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, राज पिथौरा और दल पुंगल नामक दो बहुत बड़ी उपाधियाँ किसकी थी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय की दो महान उपाधियाँ, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो बिल्कुल आपको जरूर याद करना ही है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद राज प्रथम ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी, जो कि दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय के ये पुत्र थे। ठीक है, जिन्हें दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने पद से हटा दिया था, और ये रणथंभौर में आकर चौहान वंश की स्थापना की थी इन्होंने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंदराज, और ये इन्होंने दोस्तों कब चौहान वंश की नींव डाली रणथंभौर में, तो 1194 में डाली थी। ठीक है, 1194 में। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौहान वंश से रिलेटेड है, क्योंकि जो दोस्तों चल रहा था युद्ध आपका रणथंभौर का। ठीक है, रणथंभौर का जो चौहान वंश के जो शासक थे अमीर देव, उनके युद्ध चल रहे थे उस समय, अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, रणथंभौर का प्रथम शाखा किसके शासन काल में हुआ, जो राजस्थान का प्रथम प्रमाणित शाखा है। देखिए, राजस्थान का प्रथम प्रमाणित शाखा, ये भी क्वेश्चन पूछे तो भी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका यही होगा। ठीक है, तो रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था कान्हड़ हमीर देव के काल में। ठीक है, 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में, जिसने हमीर देव ने केसरिया किया था, और रानी रंग देवी ने यहाँ पर दोस्तों जो जौहर है वो किया था, और शाखा है कंप्लीट हुआ था। राजस्थान का प्रथम प्रमाणित शाखा है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच जो 1301 में युद्ध हुआ था, उसमें किस सेनापति ने गुप्त मार्ग बताए थे। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, रणमल और रतिपाल दोनों ने गुप्त मार्ग बता दिए थे। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। तो जालोर में दोस्तों चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी 1172 में। ठीक है, 1172 में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्तिपाल ने की थी, जिसे दोस्तों कीर्तिपाल को मुहूर्त नयनसी ने एक उपाधि दी थी, कीतु एक महान राजा।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कीतु एक महान राजा किसने उपाधि दी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कीर्तिपाल को दी थी और मूणत नैन्सी ने दी थी। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 1172 में कीर्तिपाल ने चौहान वंश की स्थापना की जालोर में। आगे चलिए दोस्तों, वीडियो अभी तक आपको पसंद आया है तो दोस्तों अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 1308 ईस्वी में हुआ सिवाना का साका में सिवाना का शासक कौन था? तो इसका यहाँ पर देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शीतल देव। शीतल देव चौहान उस समय दोस्तों शासक थे सिवाना के। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है बूंदी के हाड़ा चौहान का संस्थापक कौन था? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा देवराज चौहान। ठीक है, जिन्होंने 1341 ईस्वी में बूंदी के चौहान वंश की स्थापना की थी। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हाड़ौती के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो मनसा पूर्ण माता इसकी दोस्तों है जो कुल देवी है। ठीक है, हाड़ौती के चौहानों की देखिए सबके अलग अलग हैं। जालोर के चौहानों की आशापुरा माता, शाकंभरी माता है आपके सांभर के चौहानों की, बाण माता है उदयपुर के मेवाड़ जो राजवंश था उनकी थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल चौहानों की बात कर रहे हैं तो शाकंभरी माता सांबर की, आशापुरा माता जालोर के चौहानों की, और उसके बाद में देखिए दोस्तों आपका मनसा पूर्ण माता है वो यहाँ पर आपके हाड़ा चौहान की है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाड़ो ले डूबियो गणगौर किसके संदर्भ में कहा जाता है? तो इसका देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोध सिंह। ठीक है, जोध सिंह क्या कर रहा था दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी क्या हुई थी कि जोध सिंह अपनी रानियों के साथ, ठीक है, जोध सिंह अपनी रानियों के साथ 1741 के लमसम एक नाव में मतलब बोट में सवार होके सवारी कर रहे थे बोट की, ठीक है, नाव की। तो उस समय क्या हुआ कि जो जोध सिंह, ठीक है, जोध सिंह से जो क्या है नाव बीच में डूब गई थी उनकी, और जो इनकी पत्नियां थी उनके समेत इनकी भी मौत हो गई थी। तो इसके लिए प्रसिद्ध हुई थी कहावत कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोध सिंह के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा गया है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर ने सॉरी नयन चंद्र सूरी, ठीक है, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर आपको रखना है आपके एग्जाम अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत यहाँ पर आपकी झालावाड़ थी। ठीक है, झालावाड़ आपकी अंतिम रियासत थी। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? जब सिवाना को 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, वहाँ के शासक शीतल देव ने जोहर केसरिया किया था और रानी ने जोहर कर लिया था और साका पूर्ण हुआ था 1308 ईस्वी में। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग का नाम दोस्तों खेराबाद रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अब बात करें जलालाबाद, तो जालोर में 1311 ईस्वी में जो साका कंप्लीट हुआ था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद नाम रख दिया था। ठीक है, जालोर का। और खिजराबाद की बात करें तो दोस्तों खिजराबाद इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ है उसका नाम रखा था जब 1303 ईस्वी में। ठीक है, 1303 ईस्वी में इन्होंने रतन सिंह को हराया था और वहाँ पर साका हुआ था। और मोहम्मदाबाद की बात करें तो अकबर ने मोहम्मदाबाद नाम रखा था। ठीक है, जब उन्होंने 1569 ईस्वी में वहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करें इस वीडियो में हमने दोस्तों 30 क्वेश्चन ही बनाए हैं, 30 क्वेश्चन जो कि दोस्तों बिल्कुल दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते तो आपका दोस्तों एग्जाम में इन क्वेश्चनों को देखने को जरूर मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को जरूर बताइए। इस चैनल पे आपको दोस्तों पूरा का पूरा राजस्थान जी के, पूरा का पूरा इंडिया जी की, पूरी की पूरी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूरी की पूरी यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। ठीक है, करवाई जा रही हैं। अब मोस्ट वीडियो भी आ चुके हैं, 3-4 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, वो भी अभी तक आपने नहीं देखे तो जरूर देख लेना। इनसे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1K लाइक यानी कि 1000 लाइक का टारगेट है, फटाफट से 1000 लाइक करवा दीजिए और चैनल शक्ति क्लासेज अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।